कांग्रेस जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तुलना में ज़्यादा पीसफुल, टॉलरेंट और इंक्लूसिव अप्रोच रखती है, उससे उम्मीद है कि वो आने वाले दिनों में कश्मीरी लोगों को उनकी आइडेंटिटी फिर से बहाल करने की तरफ काम करेगी। ये उम्मीद जो है वो पाकिस्तान का एक अखबार द नेशन अपने आर्टिकल में जता रहा है। तो इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि भारत के जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो रिजल्ट आए, विधानसभा चुनाव जो हुए और उसके जो रिजल्ट आए, उसके बाद पाकिस्तान, पड़ोस के पाकिस्तान में जो बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस इलेक्शन रिजल्ट पे कैसे रिएक्ट कर रही है, पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया में इस रिजल्ट पर क्या कुछ लिखा जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं द नेशन की। पाकिस्तान के प्रमुख 5 शहरों से ये अखबार निकलता है। इस अखबार का जो होम पेज है वो अभी आपके स्क्रीन पे है। इस अखबार ने इन 2 इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर के, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो रिजल्ट आए उसको लेकर के कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं लिखा, लेकिन अंदर के पेज पे अखबार ने पूरा एक एडिटोरियल, एक ओपिनियन पीस लिखा है। और इस ओपिनियन पीस में, जो कि आपके स्क्रीन पे है, अंग्रेजी में लिखा गया है, उसमें अगर पहले पैरा की बात करें तो अखबार ये लिखता है कि जनरल इलेक्शन जब हुए और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ग्रिप थी, वो पकड़ थी, वो कमजोर हो गई थी इंडियन पॉलिटिक्स से। उसके बाद अभी भारत के कब्जे वाले कश्मीर, ये पाकिस्तान का अखबार है इसलिए ऐसा लिख रहा है कि वहां पर जो पहला इलेक्शन हुआ है धारा 370 हटने के बाद, अखबार के मुताबिक धारा 370 हटने का मतलब है कि इस इलाके के लोगों का जो स्पेशल स्टेटस है वो केंद्र सरकार ने छीन लिया। अखबार आगे लिखता है कि धारा 370 यानी कि कश्मीरियों की पहचान जो खत्म कर दी गई, उसके बाद ये पहला इलेक्शन हुआ है। और इसीलिए अखबार ने अपने इस लेख की जो हेडिंग लगाई है वो लगाई है कश्मीर स्पीक्स, मतलब कश्मीर ने बोला है। और इस आर्टिकल में अखबार कह रहा है सबसे पहली बात कि जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ देश की राजनीति पर ढीली हो गई थी। कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। और अखबार ये लिखता है कि बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई, इसका मतलब कश्मीर के वो लोग जो कि धारा 370 को बहाल करना चाह रहे थे वो भी बाहर आए और उन्होंने वोट किया। और अखबार लिखता है कि जब रिजल्ट आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिला है। और यही अखबार एक बड़ी बात कह रहा है। आगे के पैरा में अखबार ये कह रहा है कि अब कांग्रेस से ये उम्मीद है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तुलना में ज़्यादा पीसफुल है, वो आने वाले दिनों में कश्मीरी लोगों को उसकी आइडेंटिटी फिर से बहाल करने में मदद करेगी। यानी पाकिस्तान का अखबार अपने लेख में ये उम्मीद जता रहा है कि इस चुनाव में जो फैसला हुआ है, जो रिजल्ट आया, उसके बाद कांग्रेस जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने की तरफ कदम उठाएगा। हालांकि यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति अभी साफ नहीं है इस मुद्दे पे, लेकिन गठबंधन में जो दूसरी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी तरफ से बार बार ऐसा कहा जाता रहा है इलेक्शन से पहले। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इस आर्टिकल के आखिर में अखबार ने लिखा है कि सालों के अंदर हुए चुनाव में भारत की मेजॉरिटी ने भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स जो कि बंटवारे की है उसको नकारा है। ये मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो तो द नेशन अखबार जो है पाकिस्तान का, उसका आर्टिकल ऐसा कह रहा है। तो समझिए कि पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण अखबार जो कई राज्यों से निकलता है पाकिस्तान के, उसने हरियाणा और कश्मीर के चुनाव पे पूरा लेख लिखा है। वो लेख, उसका कमोबेश तर्जुमा मैंने आपको करके सुनाया है। इसके बाद बढ़ते हैं पाकिस्तान का एक दूसरा महत्वपूर्ण न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, आप कहें कि सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अंग्रेजी का वेबसाइट है डॉन। गाहे बगाहे उसका जिक्र आप सुनते रहते हैं। डॉन ने भी पाकिस्तान में जो है वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो इलेक्शन हुए उसको लेकर के न्यूज़ रिपोर्ट छापा है, वो आपकी स्क्रीन पे है। ये आर्टिकल नहीं है, ये ओपिनियन नहीं है, इसमें अखबार ने न्यूज़ रिपोर्ट के तौर पे इसको छापा है। लेकिन
इस न्यूज़ रिपोर्ट में आगे अंदर जब आप जाते हैं तो आपको दिखता है कि कांग्रेस ने जो आपत्ति जताई हरियाणा चुनाव के बाद, जयराम रमेश ने जो बयान दिया कि इलेक्शन मैनेज हुआ है, उसको डॉन ने काफी प्रमुखता से स्पेस दिया है। उसके नीचे जब आप चलते हैं तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिजल्ट के बाद जो कल शाम अपने पार्टी मुख्यालय से कहा, उसको भी अखबार ने, डॉन ने स्पेस दिया है। तो यहां तक हमने आपको बताया कि द नेशन ने एक पूरा आर्टिकल लिखा है, डॉन ने न्यूज़ रिपोर्ट किया है इस इलेक्शन रिजल्ट पे। इसके अलावा जियो न्यूज़ ने भी न्यूज़ आर्टिकल किया है, जिसमें जियो न्यूज़ ने बताया है कि रिजल्ट क्या रहा, किसके पक्ष में रहा। मतलब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आने जा रही है। लेकिन एक अखबार ऐसा है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, जिसका होम पेज अभी आपके स्क्रीन पे है। इस अखबार ने अपने अखबार में, इसका हर पन्ना मैंने छान मारा, इसमें इस अखबार ने ना तो कोई न्यूज़ रिपोर्ट छापी है अपने अखबार में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट पे, और ना ही अंदर के पन्ने पे कहीं कोई आर्टिकल लिखा है। मतलब इस अखबार ने बिल्कुल ही भारत में जो ये महत्वपूर्ण इलेक्शन हुआ है हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, उसको लेकर के कुछ कहा ही नहीं है, कुछ छापा ही नहीं है। अक्सर ऐसा नहीं होता है। आप देखिए कि हमने 3-4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया। डॉन ने न्यूज़ रिपोर्ट छापी है, जियो न्यूज़ ने न्यूज़ रिपोर्ट छापी है, द नेशन ने तो एक आर्टिकल ही लिख दिया है। इसके अलावा अगर बात करें डेली टाइम्स वहाँ का महत्वपूर्ण अखबार है, डेली टाइम्स ने भी अपने अंदर के पन्ने पे एक न्यूज़ रिपोर्ट छापी है, जिसमें कमोबेश न्यूज़ दिया है कि भाई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है, जम्मू कश्मीर में जो है वो सत्ता जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास जाने वाली है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो है वो ये है कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए रिजल्ट को लेकर के कुछ नहीं कहा है। तो ये स्थिति है, और अक्सर भारत में कुछ भी हो तो पाकिस्तान की मीडिया की उस पर नज़र रहती है। उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान में कुछ हो तो हमारी भी नज़र रहती है, हम भी उसको कवर करते हैं। तो इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो महत्वपूर्ण चुनाव हुआ है, जिसको लेकर के अपने यहाँ खासी गहमा गहमी रही है, रहनी भी चाहिए थी, उसको लेकर के पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में जो कुछ भी छपा है, खास तौर पे द नेशन ने जिस तरीके से लेख लिखा है इस मसले पे, उसको लेकर के आपको क्या कुछ कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।